राधे राधे। क्या आप भी किसी की निंदा करते हैं, किसी की कोई बुराई के बारे में बात करते रहते हैं, किसी की बुराइयां निकालते हैं? तो संभल जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको बताएगी कि अगर किसी और ने कोई गलत काम किया है और हम सिर्फ उनकी बुराई कर रहे हैं, तो उससे हमें कितनी बड़ी कॉस्ट पे करनी हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा ये प्यारी सी कहानी। एक बार की बात है, एक राजा थे। वो राजा बहुत अच्छे राजा थे, बहुत अच्छे से अपनी प्रजा का पालन पोषण किया करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा था। राजा ने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपने राज्य के 100 अंधों को रोज भोजन कराऊं। और यही सोचकर राजा रोज अपने नगर के 100 अंधों को बुलाता और उन्हें भोजन कराता। बहुत सारा भोजन भी बनता था, बहुत सारे रसोई काम पे लगे हुए थे रोज। एक बार की बात है, एक चील आसमान से एक सांप को अपने पंजों में पकड़कर लेकर जा रही थी, जहां वो भोजन बन रहा था वहीं। और सांप अपने आप को छुड़ाने के लिए अपना जहर मुंह में इकट्ठा कर उस चील पर मारना चाहता था, पर वह मार नहीं सका और जो उसका जहर था वह नीचे बन रहे खाने में गिर गया। अब वह जहर खाने में गिर गया। ना चील जानती थी, ना वह सांप खुद जानता था, ना जो रसोइया खाना बना रहा था वो जानता था। और ये जहर वाला भोजन सभी अंधों को खिला दिया गया। क्योंकि जहर खा लिया गया था, इसलिए सारे के सारे 100 अंधे मर गए। अब राजा बड़ा परेशान कि मेरे ऊपर भोजन तो रोज करवाता था, कोई बात नहीं, पर 100 अंधों को मारने का इतना बड़ा दंड, इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गई है। अब इस कर्म से मैं कैसे बचूंगा? और यही सोचते सोचते वह बहुत परेशान हो गया। राजा को शांति ही नहीं मिल रही थी, तो वह जंगलों में चला गया था सारा राजपाट छोड़कर। बहुत टाइम घूमा, कोई सल्यूशन नहीं मिला कि इस बुरे कर्म से वह फ्री कैसे हो सकता है। अब चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव में उसने लोगों से पूछा कि भैया, मुझे रात को कहीं विश्राम के लिए अच्छा सा घर चाहिए जहाँ पर बड़े सात्विक और अच्छे लोग रहते हो। तो क्या आप मुझे ऐसा कोई घर बता सकते हैं जहाँ पे मैं आज रात्रि निकाल सकूं, क्योंकि कल मुझे वापस से यात्रा प्रारंभ करनी है। तो गांव में लोगों ने, जो पंचायत में बैठे रहते, उन्होंने कहा कि हाँ, इस गांव में एक बहन और भाई रहते हैं और वो इस गांव के सबसे सात्विक लोग हैं। आप उनके घर पर अपनी रात्रि निकाल सकते हैं। राजा उन बहन भाई के घर पर जाकर उनसे पूछता है कि क्या आज रात में आपका अतिथि बनकर यहाँ रह सकता हूँ? तो दोनों ही सहर्ष तैयार हो गए। अब राजा रात को उनके घर पर रुका, आराम से खाना खाया, सो गया। सुबह उठा तो देखा कि बहन पूजा कर रही है और उसका भाई कुछ घर के काम कर रहा है। पूजा करते करते काफी देर हो गई। जब बहन उठी तो भाई ने कहा कि बहन, तुम्हें इतनी देर हो गई पूजा करते करते, तुम्हें पता है अपने घर पे मेहमान आए हुए हैं, इनके नाश्ते पानी का प्रबंध भी करना है, तुम इतनी देर तक क्या कर रही थी? तो बहन ने कहा, मैं ध्यान कर रही थी और ध्यान करते करते मैं यमराज के पास पहुंच गई। वहां पर एक बहुत बड़ा केस आया हुआ था, उसी का सब डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी रुककर उस डिस्कशन को सुन लूं। एक किसी राज्य के राजा थे। उस राजा ने ऐसे 100 अंधों को 100 अंधों को खाना खिलाने का प्रोग्राम बनाया था, रोज खिलाता था, पर वो सांप का जहर गिर गया। अब यमराज भी परेशान है कि उस जो 100 अंधे मारे गए उनका दोष किसे दे। तो राजा ने ये बात सुनी और वो भी बड़े ध्यान से सुनने लगा। तो राजा ने कहा कि फिर क्या हुआ? तो बहन ने कहा कि
अभी तक वो लोग किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचे हैं कि 100 अंधों की मृत्यु का दोष किसे दिया जाए, क्योंकि सांप वो कुछ जानता नहीं था। चील बेचारा अपना खाना लेके जा रही थी, जो रसोइया था वो तो खाना बना रहा था, वो क्या जाने। हाँ, ये बात जरूर गलत है कि वह खाना खुले में बना रहा था और ढका नहीं था, पर वह फिर भी इस बात को जानता नहीं था। केवल इस वजह से 100 अंधों का दोष उसे मिले, ये तो बात सही नहीं होगी। और राजा जिसने खाना बनाया वो तो बड़ी अच्छी निष्ठा से खाना बना रहा था। यमराज सोच रहे हैं कि इन चारों में ही थोड़ा थोड़ा दोष बांटा जाए, क्या करा जाए, अभी तक किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचे हैं। राजा ने सोचा बात तो बड़े पते की है और मेरे ही मतलब की है, क्यों ना आज रात भी मैं यहीं विश्राम करूं और कल देखते हैं क्या परिणाम होता है। राजा यही सोचकर वहां पे रहने लगे। अब अगले दिन सुबह राजा वापस उठे और देखे कि बहन ध्यान में ही बैठी है। जब उसका ध्यान पूरा हो गया, वह उठकर आई तो राजा ने कहा, क्या आपको उसका परिणाम पता चला? तो बहन ने कहा, हाँ, उसका दोष हमारे इस गांव के जो पंचायत में सारे लोग बैठे रहते हैं उन सभी लोगों के सर चला गया। राजा बड़ा अचंभित हुआ कि ये क्या हुआ। दोष तो या तो राजा को या उस रसोइये को, चील को या सांप को मिलने वाला था, ये सारे लोगों में वो दोष बट गया, ऐसा कैसे हुआ? तभी बहन ने बताया कि जो चील ये सब हुआ था, ये सब राजा आप खुद हैं, आप जानते ही, आपके सामने ही हुआ था। कल रात को भी जब आप यहाँ एक्स्ट्रा रुके तो हमारे गांव के लोग बैठे बैठे बातें करने लगे कि इस राजा की तो नीयत ही खराब हो गई। ये जो मनुष्य हमारे आया था गांव में कल, इसकी नीयत खराब हो गई है। यह उस लड़की को, अकेले बच्चे को देखकर वापस वही रुक गया है और वो आपकी तरह तरह की बुराइयां करने लग गए। और क्योंकि ये दोष आपको जाता तो आपकी बुराई करने से, व्यर्थ बुराई करने से, इसका कोई सेंस ही नहीं था, उन लोगों को इससे कोई मतलब ही नहीं था, पर उन्होंने आपकी बुराई करी, इसलिए ये सारा का सारा दोष उन सभी गांव के लोगों को मिल गया, जिस किसी ने आपकी बुराई करी, जिस किसी ने आपकी निंदा करी, और आप अब इस सारे दोष से मुक्त हो गए हैं। यह सुन के राजा ने उस बच्ची का, उस बहन का बहुत 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 धन्यवाद किया और हंसी खुशी अपने राज्य को वापस चला गया। कहानी बहुत छोटी सी है, पर हम भी हर वक्त किसी न किसी की निंदा करते हैं, हर वक्त ना चाहते हुए भी। इसलिए आइए आज हम थोड़े से कॉन्शियस हो जाए, थोड़ा सा ध्यान दें कि हम किसी की निंदा ना करें, वरना गलती वो करेंगे और उसका सारा दोष हमें मिल जाएगा। ध्यान रखिए और प्रेम से कहते रहिए, राधे राधे।